नमस्कार। आपने ऐसी खबरें तो देखी होंगी कि विद्यालय है, स्कूल है, बच्चे गायब हैं। आपने ऐसी खबरें भी देखी होंगी कि स्कूल की छत गायब है। बट आप क्या एक ऐसे खबर के बारे में जानना चाहेंगे जिसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिलचस्पी ले रहा है, जहां अध्यापक नहीं, अध्यापक के भूत क्लास लेते। जी हां, जिंदा भूत, अदृश्य अध्यापक। वर्चुअल रियलिटी AI तो अब आया है। हमने अपने स्कूल में शिक्षा पद्धति में इसे न जाने कब से लागू कर रखा है। तो जी हां, इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल, और आज हम आपको लिए चलते हैं उस अदृश्य अध्यापक के तरफ जिसके कंधों पर दारोमदार है देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का। कहते हैं चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। उन चाइल्ड्स को, उन बच्चों को हमने किन अदृश्य हाथों में छोड़ रखा है। इस त्रासदी की कहानी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे के साथ। तो भारत के अदृश्य अध्यापक नियुक्त हुए, अपॉइंट हुए, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, परंतु इन सब के बाद वो भुला दिए गए। उनको उनके कार्य का वेतन भी नहीं मिलता है। अब सवाल है कि ऐसे अध्यापक पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, अदृश्य अध्यापक, और पूछ रहे हैं कि क्या सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय देगा। सोचिए जरा इस केस की त्रासदी को। किसी ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 40 सालों तक पढ़ाया साहब। पीढ़ियां निकल गईं, डिग्रियां बटी, लेकिन इन पढ़ाने वाले अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिली, न मिली कोई पहचान, और न ही मिल रहा है कोई पेंशन। यह कहानी इकलौते मोहम्मद आफ्ताब आलम की नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों आफ्ताब आलम, इनविजिबल टीचर्स हैं जिन्हें भारत की शिक्षा व्यवस्था ने गुलाम बना दिया। चलिए शुरू करते हैं बिहार से, जहां इस वक्त चुनाव की बयार चल रही है। वहां ऐसे शिक्षकों की संख्या होगी 10,000 प्लस। 220 कॉलेज हैं जहां ये शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन साहब बिना वेतन। उत्तर प्रदेश चलिए, वहां पे इनको जाना जाता है शिक्षा मित्र के नाम से, और इनको वेतन के नाम पर कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन मिलता कितनों को है। तो साहब, ये शिक्षक, इसी सितंबर में शिक्षक दिवस हमने मनाया है 5 सितंबर को। तो ये शिक्षक हर दिन स्कूल आते हैं, क्लास लेते हैं, परीक्षा की निगरानी करते हैं, कॉपियां भी जांचते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनकी कॉपी कभी नहीं जचती, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये बाज़ाब्ता सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनसे काम भी लिया गया है, लेकिन भुगतान नहीं होता है। अब बताइए, यह धोखा नहीं, यह चीटिंग नहीं, यह फ्रॉड नहीं, तो यह क्या है? क्या इससे बड़ा संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन हो सकता है? आपको तय करना है, आपको बताना है। कितना इन टीचर जो दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके खुद अपने बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। कितने शिक्षकों के बेटे बेटियों की शादियां रुक गई,
और कितने बेचारों ने तो बीमारी के दरमियान इलाज न होने के कारण दम तोड़ दिया, इस लोक से विदा हो लिए। क्या यही है गुरु का सम्मान? पूछता है फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। नई शिक्षा नीति NEP 2020 किताबों में वादा करती है कि शिक्षकों को गरिमा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत शोषण, उपेक्षा और अपमान। इन अदृश्य शिक्षकों के मुकदमे को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अस्थायी हैं, एडहॉक हैं या नियमित हैं, इस कैटेगराइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो काम बराबर कर रहे हैं तो वो बराबर वेतन के हकदार हैं। उन्हें मूल वेतन, उन्हें जो नियमित शिक्षक नियुक्त हैं उनके बराबर ही वेतन मिलना चाहिए। ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह केस में 2016 में। आगे चलिए, आनंदी मुक्ता केस। प्राइवेट ट्रस्ट या एडेड कॉलेज भी पब्लिक डोमेन में आते हैं, पब्लिक ड्यूटी निभाते हैं और उनके ऊपर भी वेतन के इस भुगतान का आदेश लागू होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों के द्वारा। ये निर्णय आया आनंदी मुक्ता केस में। उमा देवी एंड ML केसरी केस में कोर्ट ने कहा कि अगर पोस्ट सैंक्शनड है टीचर की और आपने 10 साल तक पढ़ाया है तो आपके नियमित होने का, रेगुलर हो जाने का हक बनता है। यह आपको कोई खैरात नहीं दी जा रही है, बल्कि यह आपका संवैधानिक आधार है, अधिकार है। अब इस स्थिति में जो बिहार से खबर आ रही है, जो उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, जो आफ्ताब आलम की खबर आ रही है, रास्ता क्या है ऐसे अदृश्य शिक्षकों के पास जो 40 साल से धक्के खा रहे हैं? तो पहला रास्ता है कि आप जहां हैं, जिस प्रदेश में हैं, उस हाई कोर्ट में रिट पिटीशन 226 में डालें। सैलरी एरियर्स, इक्वल पे, रेगुलराइजेशन, पेंशन और कंपनसेशन सब आप सरकार से। दूसरा रास्ता है RTI का प्रयोग कीजिए। यूनिवर्सिटी और कॉलेज से सैंक्शन पोस्ट, स्टाफ लिस्ट और सैलरी रिलीज डिटेल्स निकलवाइए। तीसरा, कोर्ट के आदेश के बाद कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कीजिए और संस्थाओं पर दबाव बनाइए। यह लड़ाई लंबी है, लेकिन न्याय निश्चित आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि अदालत यह मान चुकी है कि बिना वेतन किसी से भी काम कराना फोर्स्ड लेबर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में यह बात तो अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि इन अदृश्य शिक्षकों की, इन इंडिविजुअल टीचर की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। यह सिर्फ शिक्षकों का मामला नहीं है, यह हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारी संस्कृति और हमारे संविधान के आत्मा का भी सवाल है। अगर आप ऐसे किसी शिक्षक को जानते हैं तो यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आपके इस हक की लड़ाई में जहां तक संभव होगा मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि अगर शिक्षक को आज न्याय मिलेगा तभी भारत कल महान बन पाएगा। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे
डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।